हेलो फ्रेंड, मैं हूं क्रिस और आप देख रहे क्रिस नॉलेज। आज हम 1000 क्वेश्चन के सीरीज़ में आज हम तीसरा वीडियो डिस्कस करेंगे, जिसमें 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जो एसटीटी कंप्यूटर टीचर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए बिना देरी किए आज हम अपना पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट पीरियड ऑफ टाइम वाज द फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड। फोर्थ जनरेशन का कौन सा टाइम पीरियड था? 1940 टू 1956, बी 1956 टू 1963 एंड सी है 1964 टू 1971 एंड डी 1971 टू 1980। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1971 टू 1980। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड इन फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फिफ्थ जनरेशन में कौन से टेक्नोलॉजी यूज हुआ था? ऑप्शन है इंटीग्रेटेड सर्किट, बी है ट्रांजिस्टर, सी माइक्रो प्रोसेसर एंड डी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। तो फिफ्थ जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट यूज हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, hyperlink can be a special shape like a star and banner, B है drawing object like rectangle and oval, C है picture and D all of the above। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा all of the above। हम तीनों के थ्रू हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104, विच इज़ नॉट ए फॉन्ट स्टाइल। इसमें से कौन फॉन्ट स्टाइल नहीं है? ये HTML का क्वेश्चन है। ऑप्शन है बोल्ड, बी सुपरस्क्रिप्ट, सी इटैलिक, डी रेगुलर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुपरस्क्रिप्ट। और हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ गटर मार्जिन। गटर मार्जिन क्या है? मार्जिन डैट राइट साइड ऑफ द पेज, बी है मार्जिन डैट इज एडेड टू द लेफ्ट मार्जिन व्हेन प्रिंटिंग, सी है मार्जिन डैट इज एडेड टू द आउटसाइड ऑफ द पेज व्हेन प्रिंटिंग एंड डी है मार्जिन डैट इज एडेड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ द पेज व्हेन प्रिंटिंग। तो गटर मार्जिन जो होता है वो बाइंडिंग साइड पे जो मार्जिन दिया जाता है उसको गटर मार्जिन बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है, अ हाइब्रिड कंप्यूटर इज। ऑप्शन ए है रिजेंबल डिजिटल कंप्यूटर, बी है रिजेंबल एनालॉग कंप्यूटर एंड सी है बोथ ए एंड बी एंड डी है नॉन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। चलिए अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है, बीच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट टैग इज यूज्ड फॉर द बिगेस्ट हेडिंग। इनमें से कौन सा टैग है जो बिगेस्ट हेडिंग के लिए यूज किया जाता है? H1, H2, हेड एंड ऑप्शन डी है ऑप्शन डी H5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा H1। H1 इज़ द राइट आंसर। H1 के थ्रू हम लोग बिगेस्ट हेडिंग यूज करते हैं। H1 से लेके H6 होता है, इसमें H1 जो होता है वो बिगेस्ट हेडिंग होता है और H6 होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट हेडिंग होता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 107, C++ इज ए। ऑप्शन है टॉप डाउन अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच, सी है प्रोसीजरल ओरिएंटेड अप्रोच एंड डी नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है बॉटम अप अप्रोच। C++ जो होता है वो बॉटम अप अप्रोच होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 108, C++ इज डेवलप्ड बाय होम। C++ कौन डेवलप किया था? ऑप्शन है बिजान स्टार्टअप, डी है डेनिस रिचे, सी बिल गेट्स एंड डी नॉन ऑफ द अबव। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिजान स्टार्टअप। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 109, बीच ऑफ द फ्लोइंग टैग इज डिफाइंड टाइटल टैग। टाइटल टैग इनमें से कौन सा टैग डिफाइन करता है? ऑप्शन ए मेटा, ऑप्शन बी टाइटल, ऑप्शन सी हेड है, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टाइटल। टाइटल इज द राइट आंसर।
टाइटल टैग के थ्रू हम टाइटल टैग डिफाइन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110, डिफ़ॉल्ट रिटर्न टाइप फॉर ऑल फंक्शन इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में फंक्शन का डिफ़ॉल्ट रिटर्न टाइप क्या होता है? ऑप्शन ए है इंट, बी है फ्लोट, सी है वॉइड एंड डी है कैर। तो सी प्लस प्लस में फंक्शन का डिफ़ॉल्ट रिटर्न टाइप इंट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज़ यूज्ड फॉर बुलेट लिस्ट। इनमें से कौन सा टैग है जो बुलेट लिस्ट के लिए यूज किया जाता है? ऑप्शन ए OL, ऑप्शन बी DL, ऑप्शन सी लिस्ट एंड ऑप्शन डी UL। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी UL। UL के थ्रू हम लोग बुलेट लिस्ट टैग यूज़ करते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112, क्लास X, क्लास Y, क्लास Z आर डिराइव्ड फ्रॉम क्लास बेस, दिस इज डैश इनहेरिटेंस। तो ये इनहेरिटेंस का क्वेश्चन है। 3 क्लास है और तीनों का एक बेस क्लास है, तो इसका कौन सा आंसर होगा? ए है मल्टीपल इनहेरिटेंस, बी है मल्टी लेवल, सी हायरार्किकल एंड डी है सिंगल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हायरार्किकल इनहेरिटेंस। एक बेस क्लास है और 3 डिराइव्ड क्लास है, तो इसको हायरार्किकल इनहेरिटेंस बोलते हैं। अगर 3 बेस क्लास होता है और एक डिराइव्ड क्लास होता है तो उसको मल्टीपल इनहेरिटेंस बोलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113, विच टैग इज़ यूज्ड फॉर पैराग्राफ। पैराग्राफ के लिए कौन सा टैग यूज़ करते हैं? ऑप्शन ए टैग P, टैग पारा, टैग TD, टैग TR। इसका राइट आंसर हो जाएगा टैग P। टैग P इज़ द राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट शुड बी फॉर मेकिंग HTML पेज। HTML पेज बनाने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए वेब ब्राउज़र, बी टेक्स्ट एडिटर, सी कंपाइलर एंड डी बोथ एन A एंड B। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेक्स्ट एडिटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी बोथ ए एंड बी। वेब ब्राउज़र एंड टेक्स्ट एडिटर दोनों होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सी प्लस प्लस सी इन एंड सी आउट आर द प्री डिफाइंड स्ट्रीम डैश। सी इन एंड सी आउट को सी प्लस प्लस में क्या वो कहते हैं, क्या होता है सी प्लस प्लस में? तो इस ऑप्शन है ऑपरेटर, बी फंक्शन, सी ऑब्जेक्ट एंड डी है डेटा टाइप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑब्जेक्ट। सी इन एंड सी आउट एक ऑब्जेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है टू रिप्रेजेंट हायरार्किकल रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट विच डेटा स्ट्रक्चर इज सुटेबल। हायरार्किकल रिलेशनशिप के लिए इनमें से कौन से डेटा स्ट्रक्चर सुटेबल है? ऑप्शन है क्यू, बी है स्टैक, ऑप्शन सी ट्री एंड डी है ग्राफ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टी के थ्रू हायरार्किकल रिलेशनशिप डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है द एडवांटेज ऑफ डैश इज़ द वे दे सॉल्व द प्रॉब्लम इफ सिक्वेंशियल स्टोरेज रिप्रेजेंटेशन बट डिसएडवांटेज इज दैट दे आर सिक्वेंशियल लिस्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिंक लिस्ट। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है द लॉजिकल एंड मैथमेटिकल मॉडल of a particular organization of data is called a. The logical and mathematical model of a particular organization of data is called a. Option A data organization, B data structure, C data configuration and D data information. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेटा स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीनियर एरे आर ऑल्सो कॉल्ड। ए है स्ट्रेट लाइन एरे, बी वन डायमेंशनल एरे, सी वर्टिकल एरे, डी हॉरिजॉन्टल एरे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वन डायमेंशनल एरे। वन डायमेंशनल एरे को हम लोग लीनियर एरे भी बोलते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है द डेटा स्ट्रक्चर विच इज़ वन एंडेड इज।
इनमें से कौन सा डेटा स्ट्रक्चर इसका वन एंड होता है? ए क्यू, बी स्टैक, सी ट्री एंड डी ग्राफ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्टैक। स्टैक का वन एंड होता है, एक ही इंड से इंसर्ट करते हैं, एक ही इंड से डिलीट करते हैं। और स्टैक में और जब हम डेटा इंसर्ट करते हैं तो उसको पुश बोलते हैं, और जब डेटा को डिलीट करते हैं तो उसको पॉप बोलते हैं, याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है आर्किटेक्चर ऑफ द डेटाबेस कैन बी व्यूड एज। ऑप्शन ए 2 लेवल, ऑप्शन बी 3 लेवल एंड सी है 1 लेवल एंड डी है 4 लेवल। डेटाबेस का जो आर्किटेक्चर होता है कितने व्यू, उसमें कितने व्यू होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 लेवल, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है द लैंग्वेज यूज्ड इन एप्लीकेशन प्रोग्राम टू रिक्वेस्ट डेटा फ्रॉम द DBMS इज रेफर टू एज द। DBMS में हम डेटा को रिक्वेस्ट करने के लिए इनमें से कौन सा लैंग्वेज यूज़ करते हैं? ऑप्शन ए है DML, ऑप्शन बी DDL, ऑप्शन सी BDL, ऑप्शन डी SDL। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। हमारा अगला क्वेश्चन है इन एन ER डायग्राम एंटिटी आर रिप्रेजेंटेड बाई। ER डायग्राम में एंटिटी को किसके थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं? ऑप्शन ए रेक्टेंगल, बी एलिप्स, ऑप्शन सी ट्रायंगल एंड डी डायमंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल इज द राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है इन एन ER डायग्राम रिलेशनशिप टाइप इज रिप्रेजेंटेड बाई। ER डायग्राम में रिलेशनशिप को किस डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं? रेक्टेंगल, बी एलिप्स, सी ट्रायंगल एंड डी डायमंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डायमंड। डायमंड को हम लोग रिलेशनशिप को डायमंड से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125 एग्रीगेट फंक्शन इन SQLR। इनमें से एग्रीगेट फंक्शन कौन है? ऑप्शन ए ग्रेटेस्ट, लिस्ट एंड ABS, बी है सम, काउंट ABG एंड सी अपर लो एंड लेंथ एंड डी है SOR पावर एंड मोड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सम, काउंट, ABG। ये तीनों एग्रीगेट फंक्शन है SQL का। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126 द नंबर 12 जो ऑक्टल नंबर में है उसका डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो इसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं देखते हैं। जैसे 1 और 2 है तो बेस 8 है, तो अगर बेस 2 रहता है तो 2 की पावर 0 करते हैं। बेस 8 है तो 8 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 8 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 की पावर 0 का मतलब 1 होता है, 1 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, और इस 8 हो जाएगा। 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो 8 + 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10। ये डेसिमल इक्विवेलेंट हो गया ऑक्टल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ A16। ये हेक्साडेसिमल में दिया हुआ है, इसका बाइनरी इक्विवेलेंट करना है। बहुत ही आसान सवाल है। A को हम लोग 10 बोलते हैं हेक्साडेसिमल में, तो 10 का बाइनरी क्या हो जाएगा? तो 10 का बाइनरी हो जाएगा आपका 1010। बहुत ही आसान है, 10 हो गया तो इसका बाइनरी हो जाएगा 1010। 1010 को हम लोग निकालेंगे, 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 में 0 से करेंगे 0, 2 की पावर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2, फिर 2 की पावर 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 2 की पावर 3 हो जाएगा 8, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, तो 8 + 2 10 हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1010। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128 विच नंबर सिस्टम यूज नंबर्स एंड लेटर्स एज सिंबल। इनमें से कौन सा बाइनरी सिस्टम है इसमें नंबर एंड लेटर दोनों यूज होता है?
ऑप्शन ए डेसिमल, बी है बाइनरी, सी है ऑक्टल एंड डी हेक्साडेसिमल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेक्साडेसिमल, जिसमें नंबर एंड लेटर दोनों यूज होता है हेक्साडेसिमल में। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 129। विच बूलियन लॉ इज रिप्रेजेंटेड बिलो? ए प्लस ए इक्वल टू, ए है एसोसिएटिव लॉ, बी कम्यूटेटिव लॉ, डी आइडम्पोटेंट लॉ एंड डी डोमिनेंट लॉ। तो बूलियन अलजेब्रा में हमारे पास 4-5 लॉ होते हैं। इसमें से ए प्लस ए इक्वल टू ए इस कौन सा लॉ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आइडम्पोटेंट लॉ, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, इन विच लॉजिक गेट द आउटपुट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इनपुट? मीन्स कौन सा लॉजिक गेट है जिसका आउटपुट जो होता है उसका कॉम्प्लीमेंट होता है? ऑप्शन ए एंड, ऑप्शन बी है नोट, ऑप्शन सी और एंड डी है एक्सॉर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉट। नॉट का जो फ्रेंड आउटपुट होता है वो इनपुट का कॉम्प्लीमेंट होता है। 0 का 1 हो जाता है, 1 का 0 हो जाता है, ये कॉम्प्लीमेंट होता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 131। एजिंग इज, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का क्वेश्चन है फ्रेंड। ऑप्शन है कीपिंग ट्रैक ऑफ कैश कंटेंट, ऑप्शन बी है कीपिंग ट्रैक ऑफ व्हाट पेज आर करेंटली रिसाइडिंग इन मेमोरी, ऑप्शन सी है कीपिंग ट्रैक ऑफ हाउ मेनी टाइम्स ए गिवन पेज इज रिफरेंस्ड, एंड ऑप्शन डी है इंक्रीजिंग द प्रायोरिटी ऑफ जॉब टू इंश्योर टू टर्मिनेशन इन ए फाइनाइट टाइम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंक्रीजिंग द प्रायोरिटी ऑफ जॉब टू इंश्योर टर्मिनेशन इन ए फाइनाइट टाइम। किसी फाइनाइट टाइम में जॉब को टर्मिनेट कर देता है, इसको एजिंग बोलते हैं, अगर प्रायोरिटी इंक्रीज करता है तो। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, अ सिचुएशन वेयर सेवरल प्रोसेस एक्सेस एंड मैनिपुलेशन द सेम डेटा concurrency and the outcome of the execution depend on the particular order in which access take place is called। ऐसा सिचुएशन जो सेवरल प्रोसेस एक्सेस एंड सेम डेटा को एक्सेस एंड मैनिपुलेशन करने की कोशिश करता है, एंड द आउटकम ऑफ द एग्जीक्यूशन डिपेंड ऑन द पार्टिकुलर ऑर्डर, और आउटकम जो होता है वो किसी पार्टिकुलर ऑर्डर पे डिपेंड होता है। तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है डेटा कंसिस्टेंसी, ऑप्शन बी है रेस कंडीशन, ऑप्शन सी है एजिंग एंड ऑप्शन डी है स्टारवेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेस कंडीशन, रेस कंडीशन हो जाएगा इसमें। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिदम? ऑप्शन है बैंकर्स एल्गोरिदम, ऑप्शन बी है राउंड रॉबिन एल्गोरिदम, ऑप्शन सी है एलिवेटर एल्गोरिदम, ऑप्शन डी है कंस एल्गोरिदम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैंकर्स एल्गोरिदम, जो होता है वो डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिदम होता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन, विच इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं है? मेमोरी मैनेजमेंट, ऑप्शन बी प्रोसेस मैनेजमेंट, ऑप्शन सी फाइल मैनेजमेंट, ऑप्शन डी वायरस प्रोटेक्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वायरस प्रोटेक्शन, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ऑफ ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है? ऑप्शन है यूनिक्स, ऑप्शन बी लाइनक्स, सी विंडोज़, डी बोथ ए एंड बी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, यूनिक्स एंड लाइनक्स दोनों ही ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, IPv4 एड्रेस इज 8 बिट, बी 16 बिट, सी 32 बिट्स, डी 64 बिट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 बिट्स। IPv4 जो है वो 32 बिट्स है। और हमारा अगला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड ऑफ ए वेव इज कॉल्ड? वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, स्पेक्ट्रम एंड सीक्वेंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जो होता है द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड होता है। चलिए
हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ़ ए कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क शेयर रिसोर्स फॉर अदर टू यूज इट इज़ कॉल्ड। ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क जो शेयर करता है, सिर्फ रिसोर्स शेयर करता है, उसको क्या बोलते हैं? क्लाइंट, बी सर्वर, सी मेन फ्रेम, डी माइक्रो कंप्यूटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वर। सर्वर जो होता है वो शेयर को रिसोर्स करता है दूसरे को। हमारा अगला क्वेश्चन है, फॉर ए लार्ज नेटवर्क डैश टोपोलॉजी इज यूज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है बस, ऑप्शन बी है रिंग, ऑप्शन सी है स्टार एंड ऑप्शन डी है इरेगुलर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रिंग टोपोलॉजी। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द वायर ट्रांसमिशन मीडिया। इनमें से वायर ट्रांसमिशन मीडिया कौन कौन सा है? ए कोएक्सियल केबल, बी ट्विस्टेड पेयर केबल, सी ऑप्टिकल फाइबर एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ये सारे वायर ट्रांसमिशन मीडिया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ए हैकर कॉन्टेक्ट योर फोन और ईमेल एंड अटेम्प्ट्स टू एक्वायर योर पासवर्ड इज कॉल्ड स्पूफिंग, फिशिंग, सी स्पैपिंग एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिशिंग बोलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, राउटर इज वर्कड ऑन विच लेयर। राउटर किस लेयर पे काम करता है? ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड डी डेटा लिंक लेयर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर पे राउटर वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द आउटपुट डिवाइस। इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? ए है मॉनिटर, बी प्रिंटर, सी प्लॉटर, डी स्कैनर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कैनर। स्कैनर इज ए इनपुट डिवाइस, नॉट आउटपुट डिवाइस। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इनपुट डिवाइस। ऑप्शन ए कीबोर्ड एंड माउस, ऑप्शन बी जॉयस्टिक एंड स्पीच रिकॉग्निशन, ऑप्शन सी डिजिटल कैमरा एंड स्कैनर एंड ऑप्शन डी प्रिंटर एंड मॉनिटर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रिंटर एंड मॉनिटर इज द इनपुट डिवाइस नहीं है, ये आउटपुट डिवाइस है। हमारा अगला क्वेश्चन है, द सीक्वेंशियल स्टोरेज डिवाइस दैट अलाउ द सीक्वेंशियल मोड ऑफ एक्सेस। ऑप्शन ए ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्शन सी मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्शन सी मैग्नेटिक टेप एंड ऑप्शन डी नन। ऐसा कौन सा सीक्वेंशियल स्टोरेज डिवाइस है जो सीक्वेंशियल मोड में एक्सेस होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप इज द राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है, द कॉमनली यूज्ड प्रोटोकॉल फॉर वेब पेज। वेब पेज में कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? HTML, बी HTTP, सी WWL, डी WTTP। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की इज यूज टू मूव बिटवीन वन वर्कशीट टू अनदर वर्कशीट। कौन सा शॉर्टकट की यूज़ करते हैं वन वर्कशीट टू अनदर वर्कशीट में जाने के लिए? कंट्रोल प्लस पेज अप, कंट्रोल प्लस पेज डाउन, सी F6, डी बोथ A and B। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ A and B। MS Excel का क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की इज यूज टू मूव A1 सेल। A1 सेल में जाने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज़ करते हैं? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस डाउन एरे, बी F1, कंट्रोल प्लस होम एंड डी नॉन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस होम। कंट्रोल प्लस होम से हम लोग A1 सेल में इंटर करते हैं, जो एक्सेल का फर्स्ट सेल होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की इज यूज टू हाइड द सेलेक्टेड रो। ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस 5, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस 6 एंड सी कंट्रोल प्लस 9 एंड डी कंट्रोल प्लस 7। किसी रो को हाइड करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज़ करते हैं सेलेक्टेड रो को? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल प्लस 9 से सेलेक्टेड रो को हाइड करते हैं। ऑप्शन 150 है, फाइंड द बेस के ऑफ द नंबर सिस्टम। इसमें से हमको के बताना है, इसका बेस बताना है कि इसका बेस क्या होगा।
करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 5 4 3 है, इधर हो जाएगा 6 इक्वल टू 3 1 7, सॉरी ये हो जाएगा, इसमें हम लोग के है, यहाँ बेस 6 है तो 6 ये 5 4 3 है, बेस 6 है तो यहाँ 6 टू द पावर 0 लिखते हैं, यहाँ 6 टू द पावर 1 लिखते हैं, 6 टू द पावर 2 लिखते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करके इक्वल टू में लिखते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 में इक्वल टू ये 317 के है, ये बेस के है तो इसको हम लोग 7 को के टू द पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 को के टू द पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 को के टू द पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और हम लोग इक्वल कर देंगे। तो इसका 6 12 0 तो 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा,